हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइज सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आज की हूँ नीचे वॉक करने के लिए। हवा भी चल रही है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है सुबह सुबह का। और सुबह सुबह का मौसम तो वैसे भी प्यारा ही होता है। तो वैसे ज़्यादा गर्मी होती है तब भी इस टाइम पे तो थोड़ी सी राहत होती है, लेकिन अभी मौसम में बदलाव हो ही चुका है। तो अभी बस जल्दी ही सर्दियाँ शुरू होने ही वाली हैं, तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो हवा चलती रहती है सुबह सुबह और हल्की हल्की सी ठंड भी रहती है, तो मज़ा ही आ जाता है वॉक करके। ये मैं रोज़ बोलती हूँ क्योंकि सच में ही गाइज बहुत मज़ा आता है वॉक करके। आप उठ के देखो, सुबह जल्दी उठ के और बाहर निकल के देखो, फ्रेश फ्रेश हवा में वॉक करना या फिर योग प्राणायाम वगैरह जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है वो करना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि वैसे भी बिल्कुल शांत मौसम होता है, बस हवा चलने की आवाज़ आ रही है और कोई शोर शराबा नहीं है। और वो करने के लिए इक्के दुक्के लोग घूम रहे होते हैं, तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं 3-4 राउंड लगा करके जाऊंगी। आज मैं जल्दी आ गई हूँ, और दिनों में 5 साढ़े 5 बजे या फिर 5:15 हो जाते हैं। आज तो मैं बहुत ही जल्दी आ गई हूँ, 5 बजे ही आ चुकी हूँ नीचे। तो 3-4 राउंड तो लगाऊंगी और उसके बाद में फिर ऊपर जाके प्राणायाम वगैरह करेंगे। तो चलिए गाइज, कर लेती हूँ वॉक। तो गाइज 4 राउंड मैंने लगा लिए हैं। बस अभी मैं जाऊँगी ऊपर और बस जा कर के करूँगी प्राणायाम। तो गाइज वॉक करके फिर मैंने 1 घंटा प्राणायाम किए। उसके बाद में फिर मम्मी के लिए चाय वगैरह बनाई और उसके बाद में फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और बस अभी चलते हैं मंदिर और पूजा करके आते हैं। आज सोमवार है तो हम दोनों का ही फास्ट है आज। तो चले चलते हैं और मंदिर होके आते हैं। तो गाइज पूजा हमारी हो चुकी है और आज भोले पापा ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक कैमरा लगा रखा था, फ़ोन लगा रखा था वीडियो बनाने के लिए, और उसके बाद में फिर मैं ये फ़ोन इधर ही भूल गई और हम लोग चले गए। और उसके बाद में आधे घंटे बाद मुझे याद आया कि मैंने फ़ोन वहीं पे छोड़ दिया। बहुत सारे लोग आए भी, पूजा भी की और वो सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ। और आधे घंटे बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने फ़ोन वहीं पे छोड़ दिया और फिर मैं भागते भागते मंदिर में आई। और मुझे तो ऐसा ही लगा था कि बस गया फ़ोन, अब नहीं मिलने वाला। लेकिन जहाँ पे मैंने रखा था ना, वहीं पे ही मुझे रखा हुआ मिला। तो मैंने भोले बाबा का धन्यवाद किया और तब मन को शांति मिली कि मेरा फ़ोन मिल गया। तो आज तो भोले बाबा ने ही बचा लिया, नहीं तो मेरा फ़ोन अगर गुम हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। खैर, सब कुछ बढ़िया हो गया। फ़ोन लेकर के मैं वापस आ गई थी और फिर मैंने फटाफट से चटनी बनाई और रोटियां बनाई, क्योंकि हम दोनों का तो फास्ट ही मैंने बताया था। तो वो ऑफिस जा चुके हैं, उनके लिए मैंने मीठी लस्सी बना दी थी, फ्रूट्स वगैरह कट करके टिफ़िन पैक कर दिया था और मैं भी फ्रूट्स वगैरह ही खाऊंगी। तो मम्मी के लिए ये हरी मिर्ची और जीरे वाली चटनी बना दी थी और साथ ही में फिर मैं आटा लगा रही हूँ, तो फटाफट से रोटियाँ बना दूँगी। तो बस गाइज यही था आज। तो नुकसान होने से बच गया आज। तो गाइज खाना बन गया था और मैंने मम्मी को डाल करके भी दे दिया था।
और गाइज अब मैं लग चुकी हूँ साफ़ सफाई के काम में। तो सबसे पहले मैंने गीले सूखे कपड़े से पहले चूल्हे को और स्लैब को पोंछ दिया था, उसके बाद में गीले कपड़े से भी पोंछ दिया था। और अभी मैं लास्ट इसको पोंछ रही हूँ अभी सूखे कपड़े से ही। तो वैसे आज चूल्हा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही था, तो फिर कोलिन वगैरह से साफ़ नहीं किया, कुछ इस तरीके से ही साफ़ कर दिया। और इसके आसपास भी इसी तरीके से सफाई कर दी। और चिमनी की भी पहले एक बार सूखा कपड़ा मार देती हूँ, उसके बाद में गीले से साफ़ कर देती हूँ और फिर लास्ट में सूखा कपड़ा मार देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, फिर दाग धब्बे नहीं रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही कर लेती हूँ मैं। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैंने पूरे घर की भी डस्टिंग कर दी थी अच्छे से। और उसके बाद में फिर मैंने फटाफट से लगाई झाड़ू और फिर लगाया पोछा। गाइज काम सारा ख़त्म हो चुका है, घर हो चुका है बिल्कुल साफ़ सुथरा, आप देख सकते हो सब जगह मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। ये देखिए हॉल, और अभी आपको रूम भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा बेडरूम और ये दूसरा वाला कमरा। तो गाइज काम ख़त्म किया, तब तक फिर प्यास भी लग गई थी और मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नींबू पानी बना लेती हूँ, तो फिर मैंने नींबू पानी बनाया। मम्मी को तो कम ही पसंद है नींबू पानी, तो लेकिन थोड़ा सा ले लेंगी, बाकी मैं पी लूँगी और उनके लिए भी रख दूँगी। मुझे तो नींबू पानी अच्छा लगता है। तो बस फिर फटाफट से मैंने नींबू पानी बनाया और ये बोतलें खाली हो गई थी, नींबू पानी बनाया उसमें भी लग गया और वैसे भी एक आधी बोतल बची हुई थी, तो फिर मैंने खाली करके और इसको भर दिया। हाथ ही हाथ बोतल भर देते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये रखी रह जाती है। तो जब भी खाली होती है तो मैं हाथों हाथ ही भर देती हूँ। और यहाँ पे पानी भी बन चुका था, तो अभी गिलासों में डाल लेते हैं। तो मम्मी का मैंने आधा गिलास ही ले लिया है और मैंने अपना फुल ले लिया है। तो नींबू पानी तैयार है, बस अब फिर हमने बैठ कर के नींबू पानी पिया। गुड इवनिंग गाइज। तो शाम के अभी बज रहे हैं 5:40 और बस 10 मिनट पहले हम लोग उठे हैं। मैं अलार्म तो लगा के सोई थी कि मैं 4:30 बजे उठ जाऊंगी, लेकिन फिर 1 घंटे में तो ऐसा लगा कि अभी जल्दी बज गई, तो फिर मैं उसको बंद करके सो गई, क्योंकि रात को भी हम 1-1:30 बजे के करीब सोए हैं, तो रात की भी नींद थी इस वजह से भी। तो बस अभी उठ चुके हैं और अभी मैं फटाफट से बनाती हूँ, मम्मी के लिए चाय बनाती हूँ। और नींबू पानी रखा हुआ है, तो मैं तो 1 गिलास नींबू पानी ही पी लूँगी, बाकी उनके लिए 1 गिलास फिर और भी बच जाएगा। तो फटाफट से चाय बनाते हैं। नींबू पानी पी के हम नीचे चले गए थे वॉक करने के लिए। नीचे मैंने व्लॉग नहीं बनाया और आ करके फिर मैंने की खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मम्मी के लिए फटाफट से मैं रोटियाँ बना देती हूँ और तब तक मैंने यहाँ पे आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं। तो मैं आलू का हलवा भी बनाने वाली हूँ, थोड़े से मसाला वाले आलू भी बनाऊँगी, नमक मिर्ची नींबू वगैरह डाल करके। तो बस रोटी मम्मी के लिए बनानी थी तो बना दी। चटनी सुबह की बची हुई है, तो वो दूध चटनी रोटी खा लेंगी। सब्जी की मम्मी को खास ज़रूरत नहीं होती, मम्मी को वैसे भी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह पसंद नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मैं चटनी के साथ ही खा लूँगी। वैसे मैंने पूछा था कि अगर आप कहो तो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, तो बोली नहीं मैं चटनी खा लूँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में फिर मैंने फटाफट से बना दिया है यहाँ पे हलवा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने घी डाला 2 चम्मच, उसके बाद में मैंने ये आलू उबले हुए आलू डाल दिए थे।
छोटे छोटे आलू थे तो 6 लिए थे, अगर बड़े साइज़ के हो तो 3 लेती हूँ, लेकिन मैं देख लेती हूँ अंदाजे से, क्वांटिटी उतनी ही होती है तो उतना ही बनाती हूँ। उसके बाद में अच्छे से इसको भून लेना है। जब ये खिला खिला हो जाए उसके बाद में इसमें डालना है दूध, तो 1 कप मैं दूध डाल दिया था मैंने। और उसके बाद में जब दूध सूख जाता है अच्छे से, फिर से ये खिला खिला हो जाता है, उसके बाद में इसमें डालनी होती है आधा कप खांड। तो कुछ इस तरीके से मैं हलवा बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। जब तक ये घी छोड़े तब तक इसको पकाओ। तो बस गाइस, हलवा बनाने के बाद में फिर भगवान जी को भोग लगा दिया था और फिर इनको डाल करके दे दिया था, मम्मी को डाल करके दे दिया था। मेरा कुछ खास मन नहीं था हलवा खाने का, तो फिर मैंने अपने लिए मसाले वाले आलू बना लिए थे। तो बस हम लोग बैठ कर खा रहे हैं। और इस व्लॉग का आप करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया है तो इस लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।